अभी किसान भाई जायद की फसलों में खरबूजे की फसल को करते हैं या तरबूज की फसल को करते हैं। ये एक नकदी फसल है, लेकिन कभी कभी देखने को मिलता है कि फसल में या तो फल कम लग रहे हैं या फलों का बढ़वार नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में किसान परेशान होता है कि इतनी सारी मेहनत करके उसके जो फसल है उससे जो अपेक्षित पैदावार होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। और मार्केट से जाके किसान भाई तमाम फोलिक एसिड, एमिनो एसिड, तमाम तरह के जो है ऐसे एसिड डालता है जिससे फसल को स्ट्रेस हो जाता है, यानी तनाव हो जाता है। इससे भी फसल प्रभावित होती है। ज़्यादा कीटनाशकों के प्रयोग से भी फसल तनावग्रस्त होती है, इससे पैदावार में कमी आती है। तो किसान भाइयों, जब खरबूजे की या तरबूज की फसल फूल की अवस्था पे हो उस समय आप ब्लूम और नाइट्रोकिंग, ये आप देख रहे हैं, ये ब्लूम है, ये ऑर्गेनिक बेस्ड में है, ब्लूम और नाइट्रोकिंग। और ये आप देख रहे हैं इस पे डाल 90 है। ब्लूम और नाइट्रोकिंग को 25 से 30 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से, चाहे आप ब्लूम लें 25-30 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से, फिर नाइट्रोकिंग लें 25 से 30 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से, और 10 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से। जितने आपकी स्प्रेइंग की टंकी लग रही हैं 15 लीटर की, उससे पानी छिड़काव करेंगे तो आपकी फसल में फूलों की सेटिंग अच्छी होगी, फलों की संख्या होगी और फल झड़ने से बच जाएंगे। तो इस तरह आप जब दूसरा पानी छिड़काव करेंगे, जब फल की पूरी सेटिंग हो जाए, उस समय फिर आप एक ये पानी छिड़काव कर दें। और इस ब्लूम और नाइट्रोकिंग के साथ आप फल की सेटिंग जब हो जाए, फल की बढ़वार हो, पोटैश 5 ग्राम टंकी में, इसको मिलाना ना भूलें। तो इस तरह आप इनका अपनी फसल पे इस्तेमाल किया तो फल की सेटिंग अच्छी होगी, फल की बढ़वार अच्छी होगी, स्वादिष्ट अच्छी होगा और सेल्फ लाइफ भी बढ़िया होगी। तो इस तरह आप इनका स्प्रे करके आप अपनी फसल की पैदावार बढ़ा लेंगे और आपके फल का साइज़ भी अच्छा होगा, स्वाद भी अच्छा होगा और गुणवत्ता भी अच्छी होगी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक तौर तरीके से इनका उत्पादन किया जाता है, इसमें कोई केमिकल बेस नहीं है। तो इनका प्रयोग करें। कभी कभी आप किसान भाइयों को देखने को मिलता है ज़्यादा टेम्परेचर होता है, कभी कभी आंधियाँ भी आ जाती हैं, बारिश भी हो जाता है, उससे पौधा स्ट्रेस में आ जाता है। तो खरबूज तरबूज में जब गर्मी ज़्यादा हो, बरसात ज़्यादा हो, तो उसमें हमारी फसल को नुकसान ना हो, क्योंकि नुकसान तो आप जानते होंगे, जो हमारे किसान भाई खरबूज और तरबूजे की खेती करते हैं, फल में सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, जिसको किसान भाई कहते हैं पटका लग गया। तो उससे उसकी क्वालिटी गिर जाती है, बाज़ार में तो उसको कोई ख़रीदता नहीं है। तो ये ना आए, उसके लिए आप हर 15 दिन के अंतराल पे स्टेस आउट 50 ml टंकी और इस पे डाल 90 10 ml टंकी, ये 15 दिन के अंतराल पे आप इस्तेमाल करते रहे तो जो गर्मी का प्रभाव है, प्राकृतिक अनिश्चितता है, पानी बरस गया या आपके केमिकल का छिड़काव ज़्यादा हुआ, उससे फसल स्ट्रेस में आ गई, या आपकी फसल में जो वो पटका जैसी समस्या आ गई, फल सफ़ेद होने लगे, तो वो समस्या नहीं आएगी। तो इनका आप 2 बार स्प्रेइंग कर सकते हैं, तो इससे ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो जैसा कि हमने बताया कि आप ये ब्लूम और नाइट्रोकिंग का समय से इस्तेमाल कर दिया और इस पोटैश का इस्तेमाल कर दिया, तो आपकी फसल इतनी बेहतर होगी। काफ़ी हमारे क्षेत्र में किसान भाई उसका इस्तेमाल करके लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी आइए और ये ऑर्गेनिक दवाओं का प्रयोग करके आप अपने खरबूज और तरबूज की फसल से अच्छी क्वालिटी युक्त पर पैदावार ले सकते हैं।